Hello, my name is Pavi and today we are going to talk on biological models that how psychopathology begins या starts. ठीक है जी, साइकोलॉजिकल जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो कैसे बन जाते हैं एंड पहले के टाइम में जैसे वी हैव बहुत सारे तरीके विच क्राफ्ट डीमोनोलॉजी जैसे जो चीज़ें थे एंशियंट टाइम्स में, तो उसके बाद ना बायोलॉजिकल मॉडल्स आए थे। आज हम उन पर बात करेंगे, ठीक है जी। तो आई हैव सम नोट्स बेसिकली विद मी, तो मैं उसी की हेल्प से आपको थोड़ा सा इस पर रोशनी डालना चाहूँगा इसके ऊपर ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। ग्रीक तो वर्ड आना ही है, मतलब पुराने टाइम में बात करें तो, ठीक है जी। तो हमारे पास अर्ली ग्रीक जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो रहा है हिप्पोक्रेट्स एंड गेलन। अच्छा, हिप्पोक्रेट्स मतलब जो हैं वो फिजिशियन थे, मतलब ग्रीक फिजिशियन साइंटिस्ट। ये क्या कहते थे कि जो साइकोलॉजिकल हमारी जो डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है जी, ये नेचुरल कॉजेज़ से होते हैं, इनके पीछे कुछ कारण होते हैं। हमारी बॉडी में ना जैसे बहुत सारे फ्लूइड्स होते हैं, राइट, वी ऑल नो हमारे पास बहुत सारे फ्लूइड्स हैं हमारी बॉडी में। तो उसमें जैसे कि एक बाइल है। अच्छा, बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑन बाइल कि बाइल जो होता है वो लीवर से निकलता है। इट इज़ मेड इन लीवर, रिलीज बाय लीवर, ठीक है, एंड इट इज़ फॉर द डाइजेशन पर्पस, मतलब डाइजेशन करने में खाने को हेल्प करता है बाइल। तो 4 तरह के जी ऐसे फ्लूइड्स होते हैं जो हिप्पोक्रेट्स ने बताएं कि ब्लड, फ्लेम, म्यूकस, वो गले में जब बहुत सारा गला हमारा ख़राब होता है बैक्टीरिया वगैरह से, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन सा हो जाता है, तो जो हमारा सलाइवा है वो म्यूकस निकलता है, जो मतलब बेसिकली तो वो वाला फ्लेम, ठीक है, म्यूकस यानी कि येलो बाइल और ब्लैक बाइल। अच्छा, इनका मानना है कि जो ब्लैक बाइल है उसको सैडनेस के साथ एसोसिएट किया गया है, ठीक है जी। और जो येलो बाइल है, येलो बाइल को अगर ये बहुत बड़ा हो, बढ़ गया हो, इंक्रीज्ड हो गया हो, एक्सेस हो गया हो इसका बॉडी में, तो इससे हमारा एंगर का इशू हो जाता है, बिहेवियर इरिटेबिलिटी शो होती है। तो हिप्पोक्रेट्स ये कहते हैं कि ये 4 तरह के जो हमारे फ्लूइड्स हैं, इफ़ दे आर लाइक मोर अप और मोर डाउन देन यूर अ बेंचमार्क लाइन, मान लेते हैं कि ऐसी लाइन जा रही है, उससे कुछ ऊपर है, कुछ नीचे हैं सारे फ्लूइड्स, तो भैया साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है, इनका ये मानना था। अब इनके पीछे हमारे गेलन भाई साहब, जो कि फिजिशियन है बट रोमन से, ठीक है जी, आई मीन रोम से। तो रोमन फिजिशियन का ये कहना था, इन्होंने इनका कॉन्सेप्ट लिया और इन चीज़ों को, चारों को, फ्लूइड्स को लिंक कर दिया। कैसे? अगेन, जैसे कि इनका ये मानना था कि जो हमारे पास जो ब्लड है, ब्लड को किया हीट के साथ एसोसिएट, फ्लेम को किया कोल्ड के साथ, और ब्लैक बाइल को किया ड्राइनेस के साथ, एंड येलो बाइल को किया मॉइस्चर के साथ। अगेन सेम फंडामेंटल्स कि मतलब इफ़ एनी ऑफ देम आर अप एंड डाउन देन द मोर देन द लेस देन द बेंचमार्क जो हमने सेट होता है हमारा बॉडी में, तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है। अच्छा, इसी के अंदर ही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और भी है विच इज़ नोन एज ब्लड लेटिंग टेक्निक, ब्लड लेटिंग आउट टेक्निक कह सकते हैं बेसिकली। लीच तो हमको पता ही है, कीड़े होते हैं पैरासाइट टाइप जो खून चूसते हैं, तो उनको ह्यूमन बॉडी के ऊपर रख के वो खून चूसते थे, मतलब जितना भी उनको करना होता था वो खून सक करके, तो उनका ये था मानना कि अब एक्सेस ब्लड निकल गया है तो वो ठीक हो जाएंगे। और इवन यहाँ पर वॉमिट भी कराई जाती थी उनसे, उन पेशेंट्स के साथ जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से पीड़ित लोग थे, उनसे ये वॉमिटिंग भी कराते थे सो दैट उनको कुछ रिलीफ मिल सके, ठीक है जी। तो ये जो हमारा पार्ट है सारा, ये हमारा अर्ली ग्रीक वाला कंट्रीब्यूशन रहा है हिप्पोक्रेट्स एंड गेलन का।
उसके बाद कहानी आती है हमारा 19th सेंचुरी में, जहाँ पर हमारे पास जेपी ग्रे एंड ई क्रेपलिन आ जाते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, जेपी ग्रे इन्होंने मतलब एक अपनी ऐसी थ्योरी बनाई कि ये ऐसा है, फिज़िकल कॉज या फिर मतलब जैसे कि प्रॉपर रेस्ट, डाइट, एनवायरनमेंट, आपका वेंटिलेशन, ये सब अगर अच्छा मिले तो इन सब की मतलब लाइक कमी से अगर अच्छा ना मिले तो दिक्कतें हो सकती हैं साइकोलॉजिकली अगेन। ठीक है जी। यहाँ तक कि जो हमारे जेपी ग्रे थे, इन्होंने एक रोटरी फैन बना दिया था जो हॉस्पिटल्स में मतलब लगाते थे उन पेशेंट्स के वहाँ पर, ताकि उनको प्रॉपर हवा मिले, वेंटिलेशन प्रॉपर रहे। सी सो बिकॉज ऑफ आई मीन दिस lack of ventilation maybe, या maybe lack of nutrients, diet, psychological disorders may be there in that human, in that individual। ठीक है जी, by JP Gray। उसके बाद we have E क्रेपलिन। अच्छा, ई क्रेपलिन जो है, इन्होंने क्लासिफिकेशन यानी कि क्लासीफाई और डायग्नोसिस वगैरह जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के होते हैं उनको अच्छे से डिफाइन किया है, ऐसे 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 उसके सेट्स बनाए, सब सेट्स बनाए यहाँ तक। ठीक है, बहुत अच्छा इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। और इन्होंने स्किज़ोफ्रेनिया के मतलब आगे सब टाइप्स यानी कि डिल्यूजन्स को काफ़ी अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। ठीक है जी, तो ये तो रहा हमारा ई क्रेपलिन के तरफ से कंट्रीब्यूशन 19th सेंचुरी में। आगे चलते हैं, आ जाते हैं 20th सेंचुरी। तो ये 20th सेंचुरी में दो चीज़ें वर देयर वेरी कॉमन, आई मीन टू थिंग्स वर कॉमन एंड फेमस आई वुड से, इंसुलिन शॉक थेरेपी एंड इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। ठीक है जी, तो ECT एंड IST ठीक है जी, उनका एब्रीविएशन कर दिया, शॉर्ट में बता दिया। तो विनिस से फिजिशियन कोई थे जो कि he believed in giving more and more higher and higher dosages of what insulin। तो इंसुलिन देने के बाद ना उनमें पेशेंट्स में बहुत सारे कन्वर्जन्स पाए जाते थे और उन कन्वर्जन्स से वो कोमा की स्टेट में चले जाते थे एंड मतलब मिराकल्सली, सरप्राइजिंगली आप कह सकते हो या अमेजिंगली वो पेशेंट ठीक भी हो जाते थे। ये जब प्रोसेस चलता रहा ना तो पता क्या हुआ, बाद में कई कोमा में जाके भाई मतलब उठते ही नहीं थे, मीन्स डेड, वो मर जाते थे। इसलिए ये वाला जो था एक प्रोसीजर उसको बंद किया गया। ओके, और उसके बाद हमारे पास कुछ ये जो ECT वाला है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, इलेक्ट्रिक शॉक, इसको भी उस टाइम पर काफ़ी दिया गया जिससे कि मतलब कुछ वो ठीक हो सके। अच्छा, कई डॉक्टर्स तो उसको, जब ये कंट्रोवर्शियल आ गया था हिस्सा कि ये ठीक कर भी रहा है या टॉर्चर कर रहे हो आप पेशेंट्स को, है ना, फिर भी कई डॉक्टर्स ये वाली इलेक्ट्रिक जो एक वो होती है थेरेपी जिसमें इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, इसको फिर भी यूज़ कर रहे थे टू पिनलाइज कौन से पेशेंट्स पता है, जो मतलब बहुत ज़्यादा डेंजरस पेशेंट्स होते थे उनके लिए, जो आउट ऑफ कंट्रोल होते थे या वो अपने बिकॉज ऑफ डिजीज़ या डिसऑर्डर, आई मीन टू से, काफ़ी ज़्यादा अनकंट्रोलेबल सिचुएशन में हो जाते थे उनके लिए। तो फ्रेंड्स, ये सारे जो चीज़ें हैं ये हमारा जो था वो बायोलॉजिकल मॉडल का एक हिस्सा है और ये हमें ये बताता है कि साइकोपैथोलॉजी कैसे बनती है। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय।